हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा देर बात नहीं करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इससे पहले के क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है हमारा 16। व्हाट शुड बी द फर्स्ट एक्शन इफ अ चाइल्ड इज बिटेन बाय अ डॉग। मतलब यदि बच्चे को कुत्ते ने काट लिया हो तो पहली क्रिया क्या होनी चाहिए। बताइए, यदि बच्चे को कुत्ता काट लेता है तो पहली क्रिया क्या होगी। तो ऑप्शन ए है हमारा क्लीन द बाउंड विद सोप एंड वाटर, मतलब घाव को साबुन और पानी से साफ करें। ऑप्शन बी है अप्लाई अ टर्निकेट, मतलब कसौटी लगाएं। ऑप्शन सी है हमारा अप्लाई अ बैंडेज, मतलब पट्टी लगाएं। ऑप्शन डी है मॉनिटर द चाइल्ड फॉर रेबीज सिम्टम्स, मतलब रेबीज लक्षणों के लिए बच्चे की निगरानी करें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लीन द बाउंड विद सोप एंड वाटर, मतलब घाव को साबुन और पानी से साफ करें। क्या करना है आपको, घाव को पानी और साबुन से साफ करना है, ठीक है। यदि बच्चे को कुत्ता काट लेता है तो आपकी पहली क्रिया होनी चाहिए घाव को साबुन और पानी से साफ करना, ठीक है। राइट आंसर लगा लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का ए। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन इफ अ चाइल्ड इज ड्राउनिंग। मतलब यदि बच्चा डूब रहा हो तो निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। बताइए इनमें से क्या करेंगे यदि बच्चा डूब रहा हो तो ऑप्शन ए है कॉल फॉर इमरजेंसी हेल्प, मतलब आपातकालीन सहायता के लिए कॉल करें। ऑप्शन नंबर बी है हमारा परफॉर्म सीपीआर इफ द चाइल्ड इज अनरिस्पॉन्सिव, मतलब यदि बच्चा अचेत हो तो सीपीआर करें। ऑप्शन नंबर सी है हमारा यूज अ फ्लोटेशन डिवाइस, मतलब फ्लोटेशन डिवाइस का उपयोग करें। ऑप्शन डी है हमारा वेट फॉर द चाइल्ड टू कम आउट ऑफ द वाटर, मतलब बच्चे के पानी से बाहर आने का इंतजार करें। तो बताइए क्या करेंगे इनमें से यदि बच्चा डूब रहा हो तो क्या किया जाना चाहिए। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। परफॉर्म सीपीआर इफ द चाइल्ड इज अनरिस्पॉन्सिव, मतलब यदि बच्चा अचेत हो तो सीपीआर करना चाहिए। क्या करेंगे आप, यदि बच्चा अचेत हो तो आपको सीपीआर देना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 18 क्वेश्चन है हमारा व्हेन शुड यू एडमिनिस्टर एन एपिनेफ्रिन इंजेक्शन टू अ चाइल्ड, मतलब बच्चे को एपिनेफ्रिन इंजेक्शन कब देना चाहिए। बताइए बच्चे को एपिनेफ्रिन इंजेक्शन कब देना चाहिए, कब देते हैं एपिनेफ्रिन इंजेक्शन बच्चे को। तो ऑप्शन ए है हमारा इन केस ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, मतलब एलर्जी प्रतिक्रिया के मामले में। ऑप्शन बी है हमारा इन केस ऑफ फीवर, मतलब बुखार के मामले में। ऑप्शन सी है हमारा इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन, मतलब निर्जलीकरण के मामले में। ऑप्शन डी है हमारा इन केस ऑफ अ हेड इंजरी, मतलब सिर की चोट के मामले में। तो बताइए कब देना चाहिए एपिनेफ्रिन इंजेक्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इन केस ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। इन केस ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, मतलब एलर्जी प्रतिक्रिया के मामले में यदि यदि बच्चे को एलर्जी हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, एपिनेफ्रिन इंजेक्शन देना चाहिए, ठीक है। उस समय देते हैं हम एपिनेफ्रिन इंजेक्शन एलर्जी के मामले में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा हाउ शुड यू ट्रीट अ चाइल्ड हु इज हैविंग डिफिकल्टी ब्रीथिंग ड्यू टू अस्थमा, मतलब यदि बच्चा अस्थमा के कारण श्वास में कठिनाई महसूस कर रहा हो तो आप उसे कैसे उपचार करेंगे। बताइए यदि बच्चा अस्थमा के कारण श्वास में कठिनाई महसूस कर रहा हो तो आप उसे कैसे उपचार करेंगे, कैसे उपचार करेंगे बताइए। तो ऑप्शन ए है गिव द चाइल्ड अ ब्रोंकोडाइलेटर्स, मतलब बच्चे को ब्रोंकोडाइलेटर्स दें। ऑप्शन बी है हमारा अप्लाई कोल्ड कंप्रेस टू द चेस्ट, मतलब छाती पर ठंडी पट्टी लगाएं। ऑप्शन सी है हमारा गिव द चाइल्ड वाटर, मतलब बच्चे को पानी दें। ऑप्शन डी है हमारा कीप द चाइल्ड इन अ वार्म एनवायरनमेंट, मतलब बच्चे को गर्म वातावरण में रखें। तो राइट आंसर क्या होगा, अस्थमा के लिए हम क्या देंगे बच्चे को, क्या करेंगे बताइए।
राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गिव द चाइल्ड अ ब्रोंकोडाइलेटर्स, मतलब बच्चे को ब्रोंकोडाइलेटर्स देंगे। अस्थमा के लिए क्या करते हैं? ब्रोंकोडाइलेटर्स देते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 20 क्वेश्चन है हमारा। व्हाट शुड बी डन इफ अ चाइल्ड हैज इंजेस्टेड अ पॉइजनस सब्सटेंस, मतलब यदि बच्चे ने विषैले पदार्थ का सेवन किया हो तो क्या करना चाहिए? बताइए आप। यदि बच्चा विषैले पदार्थ का सेवन करता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है हमारा, कॉल द पॉइजन कंट्रोल सेंटर इमीडिएटली, मतलब तत्काल पॉइजन कंट्रोल सेंटर को कॉल करें। ऑप्शन बी है हमारा, मेक द चाइल्ड वॉमिट, मतलब बच्चे को उल्टी करने के लिए कहें। ऑप्शन सी है हमारा, गिव द चाइल्ड वाटर, मतलब बच्चे को पानी दे। ऑप्शन डी है हमारा, वेट फॉर द सिम्टम्स टू अपीयर, वेट फॉर द सिम्टम्स टू अपीयर, मतलब लक्षणों के आने का इंतजार करें। तो बताइए इनमें से क्या करेंगे आप? बच्चा विषैले पदार्थ का सेवन कर लेता है तो आपको क्या करना चाहिए? बताइए क्या करेंगे आप उस समय? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉल द पॉइजन कंट्रोल सेंटर इमीडिएटली। क्या करना है आपको? कॉल द पॉइजन कंट्रोल सेंटर इमीडिएटली, मतलब तत्काल पॉइजन कंट्रोल सेंटर को कॉल करें। क्या करना है? तत्काल पॉइजन सेंटर को कॉल करना है आपको। ठीक है, तत्काल पॉइजन कंट्रोल सेंटर को कॉल करना है। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 21 क्वेश्चन है हमारा। What should be done if a child is having a severe allergic reaction after eating food? मतलब यदि बच्चे को खाने के बाद गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया हो रही हो तो क्या करना चाहिए? बताइए, यदि बच्चे को खाने के बाद गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए? तो क्या करेंगे आप? ऑप्शन ए है हमारा, गिव एंटीहिस्टामाइंस। ऑप्शन बी है हमारा, एडमिनिस्टर एन एपिनेफ्रिन इंजेक्शन। ऑप्शन सी है हमारा, अप्लाई अ कोल्ड कंप्रेस। ऑप्शन डी है हमारा, मेक द चाइल्ड ड्रिंक वाटर, मतलब बच्चे को पानी पिलाएं। तो बताइए इनमें से क्या करेंगे? यदि बच्चे को गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया हो रही हो तो आपको क्या करना चाहिए? बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडमिनिस्टर एन एपिनेफ्रिन इंजेक्शन। क्या करना है आपको? एपिनेफ्रिन इंजेक्शन देना है। यदि बच्चे को गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया हो रही है तो आपको एपिनेफ्रिन इंजेक्शन दे देना है। ठीक है, उससे बच्चे की एलर्जी खत्म हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 22 क्वेश्चन है हमारा। What is the first action when a child is having difficulty breathing due to a foreign object in the airway? मतलब यदि बच्चे को सांस में कठिनाई हो रही हो और वायुमार्ग में विदेशी वस्तु हो तो पहली प्रतिक्रिया क्या करनी चाहिए? बताइए। तो पहली क्रिया क्या करनी चाहिए? यदि बच्चे को श्वास में कठिनाई हो रही हो और वायुमार्ग में विदेशी वस्तु हो तो पहली क्रिया क्या करनी चाहिए? तो ऑप्शन ए है, परफॉर्म द हाइमलिक मैन्यूवर, मतलब हाइमलिक मैन्यूवर करें। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, गिव द चाइल्ड वाटर, मतलब बच्चे को पानी दें। ऑप्शन सी है हमारा, अप्लाई प्रेशर टू द चेस्ट, मतलब सीने पर दबाव डालें। ऑप्शन डी है हमारा, टिल्ट द चाइल्ड्स हेड बैक, मतलब बच्चे का सिर पीछे झुका दें। तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए। क्या करेंगे आप इनमें से? यदि बच्चे को श्वास में कठिनाई हो रही हो और वायुमार्ग में विदेशी वस्तु हो तो पहली क्रिया क्या करनी चाहिए आपको? पहली क्रिया बताइए क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परफॉर्म द हाइमलिक मैन्यूवर, मतलब हाइमलिक मैन्यूवर करें। क्या करें? हाइमलिक मैन्यूवर करें। राइट आंसर हो जाएगा। हाइमलिक मैन्यूवर होता है एक प्राथमिक चिकित्सा प्रक्रिया है। हाइमलिक मैन्यूवर एक प्राथमिक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति का दम घुट रहा हो। यदि आप अकेले हो और आपका दम घुट रहा है तो आपको हेमलिक पैंतरेबाजी करना चाहिए। हेमलिक पैंतरेबाजी करके अपने गले या श्वास नली में फंसी वस्तु को बाहर निकालने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, हेमलिक पैंतरेबाजी से आप अपने गले या श्वास नली में फंसी हुई वस्तु को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 23।
क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, व्हाट शुड यू डू इफ अ चाइल्ड गेट्स एन इलेक्ट्रिक शॉक। मतलब यदि बच्चे को बिजली का झटका लगे तो क्या करना चाहिए। बताइए, यदि बच्चे को बिजली का झटका लगे तो क्या करना चाहिए आपको। तो ऑप्शन ए है चेक फॉर पल्स एंड ब्रीदिंग, मतलब नाड़ी और सांस की जांच करें। ऑप्शन बी है हमारा कॉल फॉर इमरजेंसी सर्विसेज, मतलब आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें। ऑप्शन सी है हमारा डिस्कनेक्ट द इलेक्ट्रिकल सोर्स, मतलब बिजली के स्रोत को बंद करें। ऑप्शन डी है हमारा अप्लाई कोल्ड कंप्रेसेस, मतलब ठंडी पट्टी लगाएं। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। इसका आंसर जिसको भी पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। राइट आंसर 23 का क्या करेंगे, यदि बच्चे को बिजली का झटका लगे तो क्या करना चाहिए आपको। बताइए क्या करेंगे आप उस समय। बच्चे को बिजली का झटका लग रहा हो तो आप क्या करेंगे बताइए। तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर सी, डिस्कनेक्ट द इलेक्ट्रिकल सोर्स। क्या करना है आपको, डिस्कनेक्ट इलेक्ट्रिकल सोर्स, मतलब बिजली के स्रोत को बंद करना है आपको। क्या करना है, बिजली के स्रोत को बंद कर देना है। जहाँ से इलेक्ट्रिक पावर आ रहा है वो स्विच आपको बंद कर देना है। ठीक है, वो स्विच बंद कर देंगे तो बच्चे को इलेक्ट्रिक झटका लगना बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद आप आपातकालीन सेवाओं को कॉल कर सकते हैं, नाड़ी जांच कर सकते हैं, उसके बाद ही करना है आपको। ठीक है, राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 24 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू टेक इन केस ऑफ अ ड्राउनिंग चाइल्ड। मतलब डूबते बच्चे के मामले में पहला कदम क्या होना चाहिए। बताइए, डूबते बच्चे के मामले में पहला कदम क्या होना चाहिए आपका। तो ऑप्शन ए है कॉल फॉर हेल्प, मतलब मदद के लिए कॉल करें। ऑप्शन बी है परफॉर्म सीपीआर इफ नेसेसरी, मतलब यदि आवश्यक हो तो सीपीआर करें। ऑप्शन सी है हमारा रिमूव द चाइल्ड फ्रॉम द वाटर, मतलब बच्चे को पानी से बाहर निकालें। ऑप्शन डी है हमारा वेट फॉर द चाइल्ड टू रिगेन कॉन्शियसनेस, मतलब बच्चे के होश में आने का इंतजार करें। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, क्या करेंगे इनमें से आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, रिमूव द चाइल्ड फ्रॉम द वाटर। क्या करेंगे, रिमूव द चाइल्ड फ्रॉम द वाटर, मतलब बच्चे को पानी से बाहर निकालना है। क्या करना है आपको, बच्चे को पानी से बाहर निकालना है। डूबते बच्चे के मामले में पहला कदम क्या होना चाहिए, पहला कदम पूछा है तो पहला कदम है आपको कि बच्चे को पानी से बाहर निकालना है। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 25 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्स्ट एड मेजर फॉर अ चाइल्ड विथ अ हाई फीवर। मतलब उच्च बुखार वाले बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक उपचार क्या है। बताइए, उच्च बुखार वाले बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक उपचार क्या है। बताइए, उच्च बुखार मतलब तेज बुखार वाले बच्चे के लिए प्राथमिक उपचार क्या होगा, क्या होगा इनमें से बताइए। तो ऑप्शन ए है एडमिनिस्टर फीवर रिड्यूसिंग मेडिकेशन, मतलब बुखार कम करने वाली दवाएं दें। ऑप्शन बी है हमारा गिव फ्लूइड्स, मतलब तरल पदार्थ दें। ऑप्शन सी है अप्लाई अ कोल्ड कंप्रेस, मतलब ठंडी पट्टी लगाएं। ऑप्शन डी है हमारा मॉनिटर वाइटल साइन, मतलब महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी करें। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। यदि बच्चे को तेज बुखार आ रहा हो तो सबसे महत्वपूर्ण उपचार क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण पूछा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर, तरल पदार्थ दें। वैसे तो बुखार कम करने वाली दवाएं भी दें, ये भी हो सकता है इसका आंसर। पर अगर उच्च बुखार है, बुखार ज़्यादा है, तेज बुखार है, तो आपको क्या करना है, डिहाइड्रेशन के लिए आपको क्या करना है, बच्चे को तरल पदार्थ देना है। क्या करना है, तरल पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा दें, खूब तरल पदार्थ दें। ठीक है, उससे क्या होगा, तरल पदार्थ से क्या होगा, खूब तरल पदार्थ देना है, जैसे कि पानी, जूस, ओआरएस इत्यादि। पानी, जूस, ओआरएस आदि दे सकते हैं आप। ठीक है, उससे क्या होगा, जो डिहाइड्रेशन है, हाइड्रेशन है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, बच्चे को जो हाइड्रेशन है वो कम हो जाएगा। आपको क्या करना है, उच्च बुखार है तो बच्चे को आराम करने दें और उसे हाइड्रेट रखें। क्या करना है आपको, बच्चे को आराम करने दें उसे हाइड्रेट रखें, और उसके बाद आप बुखार कम करने वाली दवा दे सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, बुखार कम करने वाली दवा देना है। ठीक है, यदि आवश्यक हो तो
यदि लगे तो आपको बुखार कम करने वाली दवा दे देना है। वैसे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ये मत लिखना, ठीक है, बुखार कम करने वाली दवा दे, ये नहीं लिखना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज पूछी है, सबसे महत्वपूर्ण उपचार पूछा है, तो आपको क्या करना है? बच्चे को ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ देना है। क्या करना है आपको? ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तरल पदार्थ दें, ठीक है। उसके बाद ही आप बुखार कम करने वाली दवा दे सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण उपचार पूछा था तो महत्वपूर्ण उपचार बताया है, ठीक है। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 26 क्वेश्चन है हमारा। हाउ शुड यू ट्रीट अ चाइल्ड हु हैज swallowed अ पॉइजनस सब्सटेंस। मतलब यदि बच्चे ने विषैले पदार्थ का सेवन किया हो तो उसे कैसे उपचारित करें। बताइए, यदि बच्चे ने विषैले पदार्थ का सेवन किया हो तो उसे कैसे उपचारित करेंगे। तो ऑप्शन ए है इनकरेज वॉमिटिंग, मतलब उल्टी करने के लिए कहें। ऑप्शन बी है एडमिनिस्टर एक्टिवेटेड चारकोल, मतलब सक्रिय चारकोल दें। ऑप्शन सी है गिव द चाइल्ड मिल्क, मतलब बच्चे को दूध दें। ऑप्शन नंबर डी है हमारा कॉल द पॉइजन कंट्रोल सेंटर इमीडिएटली, मतलब तत्काल पॉइजन कंट्रोल सेंटर को कॉल करें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, तत्काल पॉइजन कंट्रोल सेंटर को कॉल करें। कॉल द पॉइजन कंट्रोल सेंटर इमीडिएटली, मतलब तत्काल पॉइजन कंट्रोल सेंटर को कॉल करना है आपको, ठीक है। राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 27 क्वेश्चन है हमारा। What is the first aid treatment for a child who has suffered a head injury and is bleeding? मतलब यदि बच्चे को सिर में चोट लगी हो तो खून बह रहा हो तो प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए। बताइए, यदि बच्चे को सिर में चोट लगी हो और खून बह रहा हो तो प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए प्राथमिक उपचार। तो ऑप्शन ए है अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू द बाउंड, मतलब घाव पर सीधे दबाव डालें। ऑप्शन बी है अप्लाई आइस टू द इंजरी, मतलब चोट पर बर्फ लगाएं। ऑप्शन सी है एलिवेट द हेड, मतलब सिर को ऊंचा रखें। ऑप्शन नंबर डी है ले द चाइल्ड फ्लैट, मतलब बच्चे को सपाट लेटा दें। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, घाव पर सीधे दबाव डालें। क्या करना है आपको? घाव पर सीधे दबाव डालना है। घाव पर सीधे दबाव डालना है। अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू द बाउंड, मतलब घाव को अगर आप दबाएंगे तो ब्लीडिंग रुक जाएगी, ब्लीडिंग नहीं होगी, ठीक है, खून बहना बंद हो जाएगा। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 28 क्वेश्चन है हमारा। Which of the following is the correct action in case of a severe allergic reaction to insect sting? मतलब कीड़े के डंक से गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सही है। बताइए, कीड़े के डंक से गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सही है। तो ऑप्शन ए है अप्लाई अ कोल्ड कंप्रेस, मतलब ठंडी पट्टी लगाएं। ऑप्शन बी है एडमिनिस्टर एन एपिनेफ्रिन इंजेक्शन, मतलब एपिनेफ्रिन इंजेक्शन दे। ऑप्शन सी है गिव द चाइल्ड एंटीहिस्टामाइंस, मतलब बच्चे को एंटीहिस्टामाइंस दें। ऑप्शन नंबर डी है हमारा वेट फॉर सिम्टम्स टू सबसाइड, मतलब लक्षणों के शांत होने का इंतजार करें। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, एडमिनिस्टर एंड एपिनेफ्रिन इंजेक्शन, मतलब एपिनेफ्रिन इंजेक्शन देना है। कीड़े के डंक से गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया के मामले में हमें क्या करना है? एपिनेफ्रिन इंजेक्शन देना है, ठीक है। एलर्जी में कौन से इंजेक्शन देते हैं हम? एपिनेफ्रिन इंजेक्शन देते हैं एलर्जी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 29 क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फॉर अ चाइल्ड एक्सपीरियंसिंग एन अस्थमा अटैक। मतलब यदि बच्चा अस्थमा के दौरे का शिकार हो तो सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी। बताइए, यदि बच्चा अस्थमा के दौरे का शिकार हो तो सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी। तो ऑप्शन ए है गिव द चाइल्ड अ ब्रोंकोडाइलेटर्स, मतलब बच्चे को ब्रोंकोडाइलेटर्स दें। ऑप्शन बी है हमारा आस्क द चाइल्ड टू लाई डाउन, मतलब बच्चे को लेटने को कहें, बच्चे से लेटने कहें। ऑप्शन सी है हमारा गिव द चाइल्ड वाटर, मतलब बच्चे को पानी दें। ऑप्शन डी है हमारा अप्लाई कोल्ड कंप्रेस टू द
चेस्ट मतलब सीने पर ठंडी पट्टी लगाएं। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चे को ब्रोंकोडाइलेटर्स दें। मतलब गिव द चाइल्ड अ ब्रोंकोडाइलेटर्स। गिव द चाइल्ड अ ब्रोंकोडाइलेटर्स मतलब बच्चे को ब्रोंकोडाइलेटर्स दे। अस्थमा के लिए हम ब्रोंकोडाइलेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है, ब्रोंकोडाइलेटर्स देते हैं। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड बी डन व्हेन अ चाइल्ड हैज अ सीजर। मतलब यदि बच्चा को दौरा हो तो क्या करना चाहिए? बताइए, यदि बच्चे को दौरा हो तो क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है होल्ड द चाइल्ड डाउन, मतलब बच्चे को नीचे दबाएं, मतलब बच्चे को नीचे दबाएं। ऑप्शन नंबर बी है हमारा पुट अ स्पून इन द चाइल्ड्स माउथ, मतलब बच्चे के मुंह में चम्मच डालें। ऑप्शन सी है हमारा क्लियर द एरिया अराउंड द चाइल्ड, मतलब बच्चे के आसपास का क्षेत्र साफ करें। ऑप्शन डी है हमारा ट्राई टू स्टॉप द सीजर, मतलब दौरे को रोकने की कोशिश करें। तो राइट आंसर क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 30 का? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, क्लियर द एरिया अराउंड द चाइल्ड, मतलब बच्चे के आसपास का क्षेत्र साफ करना है। बच्चे के आसपास का क्षेत्र आपको साफ करना है, ठीक है, ताकि वहाँ अगर जहाँ बच्चे को दौरे आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, उसके आसपास का क्षेत्र साफ कर लेना। कोई नुकीली चीज तो नहीं डली है वहाँ पर, कोई नुकीली चीज तो नहीं रखी है जिससे बच्चे को चोट लग जाए, ऐसी कोई भी चीज ना रखी रहे वहाँ पर जिससे बच्चे को चोट लगे। तो आपको क्या करना है, बच्चे के आसपास का क्षेत्र पूरा साफ कर देना है। जो भी नुकीली वस्तु रखी हो या फिर जो भी ऐसी वस्तु रखी हो जिससे चोट लग सकती है वो चीज़ वहाँ से हटा दें, ठीक है। तो आपको बच्चे के आसपास का क्षेत्र जो है वो साफ कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।